मंडल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। देखिए, अर्थशास्त्र तो आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो इतनी समझ सभी के अंदर है कि जब बाजार में मांग बढ़ेगी तभी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आज भारत में चीजों की मांग नहीं है, लेकिन इसके विपरीत महंगाई जरूर बढ़ रही है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आपके दिमाग में भी होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बाजारों में लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का पैसा स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने में लग गया और कई लोग सिर्फ इतना कमा रहे हैं कि अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद सके और खा सके। अब इन वजहों से गरीब हो गए लोग और मिडिल क्लास की कमर बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चे की वजह से टूटती चली गई। अब जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो चीजों के खरीदने की मांग नहीं होगी तो महंगाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है। देखिए, सवाल आपके मन में भी यही होगा कि सरकार महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा रही। लेकिन ये जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है। जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार महंगाई बढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण कारण इस तरह गिनाते हैं। पहला, लॉकडाउन की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित हुई है। मसलन खाद्यान्न की रिकॉर्ड उपज के बावजूद शायद माल गोदाम में दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कभी कभी इसका फायदा सीधा दुकानदार उठाते हैं और साथ ही चीजों को महंगा कर देते हैं। दूसरा, इस समय पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो सरकार का खजाना इनसे भर रहा है, लेकिन इन कीमतों का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ता है। सामान लाने ले जाने का खर्चा सीधा बढ़ जाता है। दुकानदार जेब से तो ये खर्चा नहीं करेगा, वहीं सामान की कीमतों में वो जुड़ जाता है और लोगों का बजट इससे भी काफी गड़बड़ा जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की अर्थव्यवस्था सुधर भी रही है तो वहाँ महंगाई बढ़ भी रही है। कई संगठित क्षेत्रों में कच्चा माल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है। संगठित क्षेत्रों ने इस वजह से अपने लाभ को ना कम करते हुए चीजों के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जबकि सच तो ये है कि बेरोजगारी बढ़ने की वजह से आपको सस्ता श्रम मिल रहा है। इसका कुछ असर एफएमसीजी गुड्स पर भी पड़ता है। देखिए, यहाँ तो हमने बात कर ली कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, लेकिन अब जो जरूरी बात है वो कर लेते हैं कि सरकार आखिर महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है और अगर लगाती है तो किस तरीके से सरकार लगाम लगा सकती है। वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा बताती हैं कि सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का सीधा संबंध बढ़ती महंगाई से भी होता है। सरकार ने इन पर कई तरह के टैक्स लगा रखे हैं जिससे उनका खजाना भरता है। सरकार पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमाई करती है और इस वजह से इनके दाम कम नहीं हो रहे। सरकार को इन दोनों से होने वाली कमाई पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, तभी महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। और यही बात हाल ही में ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने भी महंगाई से इसे सीधा जोड़ा है। पेट्रोल डीजल के मिले टैक्स पर निर्भरता कम करने का वो उपाय भी बताते हैं। मान लीजिए शेयर बाजार में रोजाना 10,000 करोड़ का लेन देन होता है, उस पर एक छोटा सा टैक्स 0.1% का सरकार लगा दे तो 10 करोड़ रुपए रोजाना सरकार के पास जमा होंगे। ऐसा करने से शेयर बाजार की अस्थिरता भी कम होगी और सरकार की जेब भी भरेगी। देखिए, पेट्रोल डीजल की तो बात कर ली, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि कोविड बॉन्ड क्या है। भारतीय बैंकों के पास तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का फंड है जो वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और आरबीआई के पास वो सुरक्षित रख देते हैं। आरबीआई छोटे बैंकों को इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए लगातार कहती है, लेकिन वो कई वजहों से ऐसा नहीं कर पा रहे। मसलन कोरोना की वजह से लोग ना तो लोन लेने आ रहे हैं, वहीं दूसरी वजह से एनपीए वालों को बैंक लोन देना नहीं चाहती। ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों में तरलता है वहाँ कोविड बॉन्ड्स फ्लॉन्ट करके सरकार चाहे तो पैसा जुटा सकती है। ये एक तरीका का उधार लेना जैसा होगा, लेकिन देश के गरीबों के हाथ में पैसा देने के लिए सरकार ऐसे उपाय आजमा सकती है। सरकार इस तरह से हासिल पैसे जैसे शेयर बाजार पर टैक्स और कोविड बॉन्ड से आया पैसा का इस्तेमाल लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जमा कर भी कर सकती है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकती है। आम जनता की भलाई के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करने को वो पब्लिक गुड कहते हैं। मसलन अगर वैक्सीन, कोरोना टेस्ट और कोरोना का इलाज सरकार फ्री कर दे तो लोगों के पास पैसे की बचत होने लगेगी, तब वो खर्च बाजार में होने लगेगा और मांग भी बढ़ेगी। उसी तरह से हाल ही में रिपोर्ट आई कि हरियाणा में 12 लाख बच्चे हैं जो स्कूल सिस्टम से कोरोना महामारी के दौरान बाहर हो गए।
अब ये बच्चे ना तो सरकारी स्कूलों में हैं, ना ही प्राइवेट स्कूलों में। इनका स्कूल से निकालना आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। सरकार अगर ऐसे बच्चों का स्कूल खर्च उठाएगी तो अभिभावकों का पैसा सीधा बाजार में खर्च होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस महंगाई पर लगाम लगाती है, क्योंकि इन सभी तरीकों को हमने आपके सामने रखा। आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।